अच्छा, तो फिर कैसे, किसने स्टैंड लिया वहाँ पे आके? किसने किसी कहा ने, आई थिंक स्टैंड नहीं लिया, किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया, फिर मेरा घर से निकलना बैन था। नो वे। या अभी पता नहीं बता के आएंगे नहीं। मेहरुन्निसा की जो है ना, हम हिस्ट्री थोड़ी सी हम थोड़ा बचपन में जाते हैं। चले, परेशान ना हो, इतना मुश्किल हो ऐसा तो बचपन मींस प्रेजेंट। बिल्कुल, ये कोई 2 साल पीछे चले जाते हैं। ये बताइए कि कैसे आई आप इस फील्ड में, और आपकी फैमिली में कोई इंडस्ट्री में नहीं है? नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई भी नहीं है। आर्टिस्ट जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो होता है। तो बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक था। मुहज़्ज़ब अंदाज में कीड़े की बात कर। कीड़ा होता है। और घर में भी तो आपको ड्रामा क्वीन कहते थे। सब पता है आपको, पता नहीं कैसे आपने इस सब सर्च किया। इन्होंने पहले दोस्ती करके पूछ ली हैं सारी बातें अंदर की मैंने निकलवा ली हैं। इंडस्ट्री में आने का मकसद ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, नेचुरली मुझे शौक था। आई थिंक मैट्रिक किया था अपना, और मुझे कहीं से ऑफर आई तो मैंने मामा से बात की। मैंने कहा मामा प्लीज़ एक ऐड आई है, मुझे करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मामा कहती भाई से पूछो जाके। और मैं भाई के पास गई, वो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, और मैंने मामा से आके कह दिया कि भाई ने कह दिया हाँ कर लो कर लो। अब 1 हफ्ते बाद ऑन एयर हुई तो धमाके थे पूरी फैमिली में। अच्छा, तो फिर कैसे, किसने स्टैंड लिया वहाँ पे आके? किसी ने, आई थिंक स्टैंड नहीं लिया, किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया, फिर मेरा घर से निकलना बैन था। नो वे। या अभी पता नहीं बता के आएंगे नहीं। अच्छा, फैसलाबाद ऑब्वियसली दोबारा से, पता नहीं आप कितनी देर फैसलाबाद में रहे, मुझे नहीं। मैं ग्रेजुएशन तक वहाँ तक। अच्छा, इसके कोई पॉकेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा झुकते हैं, कम झुकते हैं, कम्युनिटी? बहुत सारे। मेरा ख्याल है उस मिजाज जो है ना वहाँ का, जैसे अभी लेट्स सपोज मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो शादियों में या मेहंदी की रात जो है या वलीमे का दिन, तो ऐसा दिन ज़रूर होता था जहाँ सारे कज़न, हम एज या थोड़े बड़े या थोड़े बुजुर्ग भी इवन, वो बैठ जाते थे। तो बस फिर एक आधा को बंदा हाथ में आना चाहिए। ये है। और फजर तक जो है वो रोता हुआ निकलता था, गालियाँ देता। तो ये मिजाज था यार, इस दफा किसकी बारी आनी है। और बड़ा यही होता था कि आपस में कह लेते थे कि अगर कोई बात बने तो मेरा ख्याल करना है। अच्छा, जब आप बुलबुले, क्योंकि बुलबुले बार बार इसलिए आ रहा है बिकॉज वो एक आइकॉनिक एक सिटकॉम है, उसमें आप इम्प्रोवाइज करते हैं या स्क्रिप्ट के थ्रू चलते हैं? यार रमीज भाई, क्योंकि उसके स्क्रिप्ट में मैं खुद बैठता हूँ ना, खुद करते हैं। मैं माई सेल्फ डायरेक्टर और राइटर। कितनी देर में बनाते हैं? हम लोग 3-4 दिन कॉन्सेप्ट जब बनाते हैं तो उसके बाद हम उसको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बन के 20 मिनट रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्डिंग फिर राइटर के पास जाती है, तब वो स्क्रिप्ट आता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको लग रहा होता है यार ये तो इम्प्रोवाइजेशन होगी, लेकिन वो हमने उस वक्त स्क्रिप्ट में कराई होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको कोई ऐसा वर्ड जो आप सुनते हैं और आप ऑफेंड होते हैं, यार मुझे देखो भाई मत बोलो, या आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला हो? देखें ना, मैं लोगों को यही बताता हूँ कि जब आप ग्राउंड में होते हैं तो आपको पूरे पाकिस्तान या दुनिया की पल्स पता चल जाती है विद इन 5 मिनट्स कि ये कितने पाकिस्तान को रेट कर रहे हैं, या जब आप कराची में खेल रहे हैं तो क्या पल्स है कराची की, लाहौर में खेल रहे हैं तो लाहौरी क्या सोच रहे हैं इस वक्त। बिकॉज एक वो जो मॉब मेंटेलिटी तो नहीं है, बट अगर आप इस तरह के मजमे में होते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ हो रही है, गाली कहाँ पड़ रही है, कहाँ आपकी तारीफ। बट जनरली अब तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है ये क्रिकेटर्स की। जी अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट, मुझसे अगर आप पूछें जी, तो मुझे लगता है वो जो कैरिज्मा था ना, बीइंग एन एक्टर बात कर रहा हूँ, नॉट क्रिकेटर, कि आप लोगों को दस्तियाब कम होते थे, वो ख़त्म हो गया। मतलब हमारे बचपन में मैं बड़ा फैन था अल पचिनो का, मार्लोन ब्रांडो का, रॉबर्ट डिनीरो का। तो हम इनके पोस्टर ढूंढ रहे होते थे यार, हमें मिल जाए, हम अपने कमरे में लगाएं। आइकॉनिक इतने लोग दस्तयाब नहीं थे। अब तो ये भी पता चलता है जो लोग होते हैं यार, ये सो के उठा है और इसने बाहर जाके यूं अंगड़ाई ली है, लोग ये तक लगा देते हैं। सही बात है। क्या खा रहे हैं। एक जो हमें जब हम खेलते थे ना, जैसे शारजा में इंडिया से बहुत मैच खेलते थे, तो होटल की जो लॉबी एरिया होती थी ना, जब हम जाने के लिए हो रहे थे तो वहाँ पे मजमा एक होता था 100-150 बंदों का। एक ही चीज़ कहते थे, क्या कि जी किसी को लोग मर्जी हार जाना, बट इंडिया को नहीं आना। तो वो जाने से पहले तो आपकी टांगे थोड़ी सी जिना के एक्सपेक्टेशंस का एक बोझ पड़ता था, पूरा प्रेशराइज हो जाए। फिर उसके बाद वही बात है ना कि जितना बड़ा चैलेंज तो फिर उतनी बड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर आप खेलते थे।